दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जेके की वॉइस में। आज की कहानी का नाम है माँ का हिसाब। गीता को माँ ने सामान लाने बाजार भेजा था। घर लौटकर उसने किचन में सामान का थैला रखा और माँ को आवाज़ देने लगी। माँ उसके छोटे भाई को खाना खिला रही थी। गीता 13 साल की थी और उसका छोटा भाई अंकुश 8 साल का था। बड़ी होने के कारण माँ उससे घर के छोटे मोटे काम करवाने लगी थी, जैसे दुकान से सामान लाना, झाड़ू लगाना, रोटी बेलना, आटा गूंदना, बाज़ार से सब्ज़ी लाना, बगीचे की साफ़ सफाई करना, अपनी साइकिल धोना, अपना कमरा साफ़ करना, अपने कपड़े प्रेस करना। गीता काम तो करती, लेकिन उसके मन में हमेशा रहता कि मुझे इतना काम करना पड़ता है और इसके बदले मुझे कुछ भी नहीं मिलता। आज उसने सोच रखा था कि इस बारे में वह अपनी माँ से बात करेगी, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। इसलिए उसने एक कागज़ में सब कुछ लिखकर माँ को देने का मन बनाया। कुछ देर बाद वह कागज़ लेकर कमरे में गई, जहाँ उसकी माँ अंकुश को खाना खिला रही थी। उसने चुपचाप कागज़ माँ के सामने बढ़ा दिया और माँ के कागज़ लेते ही कमरे से बाहर आ गई। माँ कागज़ पढ़ने लगी। उस पर लिखा था, माँ, मैंने इस सप्ताह जो भी काम किया उसका हिसाब इस कागज़ में लिख रही हूँ। बाज़ार से सामान लाने के 50 रुपये, आटा गूंदने के 10 रुपये, बगीचे की साफ़ सफाई के 10 रुपये, रोटी बेलने के 10 रुपये, कपड़े प्रेस करने के 10 रुपये, झाड़ू लगाने के 5 रुपये, साइकिल धोने के 5 रुपये, कुल हिसाब 100 रुपये। माँ, इन कामों में जो भी पैसे बने हैं मुझे वो पॉकेट मनी के रूप में चाहिए। आखिर कोई भी काम मुफ्त में नहीं किया जा सकता। आपकी बेटी गीता। माँ बेटी का मैसेज पढ़कर मुस्कुराई, फिर एक कागज़ पर कुछ लिखने लगी। कुछ देर बाद वो आंगन में गई, जहाँ गीता बैठी थी। माँ ने भी एक कागज़ उसके आगे बढ़ा दिया। गीता ने कागज़ लिया और पढ़ने लगी। कागज़ में लिखा था, बेटा, तुमने अपना हिसाब दिया, अब मेरी बारी है। ये मेरा हिसाब। 9 महीने मैंने तुम्हें अपनी कोख में रखा, उसकी कीमत कुछ नहीं। तुम भूखी होती थी तब तुम्हें अपना दूध पिलाने की कीमत कुछ नहीं। तुम छोटी थी तब तुम्हारा ख्याल रखने की कीमत कुछ नहीं। तुम्हारे बीमार पड़ने पर रात रात भर जागकर तुम्हें दवा खिलाने की कीमत कुछ नहीं। तुम्हारी पढ़ाई लेने की कीमत कुछ नहीं। इन सब से बढ़कर तुम्हारे लिए मेरे प्यार की कीमत तो लगाई ही नहीं जा सकती, वो तो अनमोल है। ये पढ़कर गीता की आंखों से आंसू आ गए। गीता को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो भागकर अपनी माँ के पास गई और उनसे लिपट कर बोली, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया है। कितनी तकलीफ़ें सही है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उसने वो कागज़ लिया और उसमें लिखा, सब कुछ मिल गया। दोस्तों, माँ का प्यार अनमोल है। उसकी कीमत न लगाई जा सकती है, न चुकाई जा सकती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।